नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। यानी हमने क्या करना है, हमें कुछ प्रॉब्लम दे रखी हैं डिटेल में, यानी हमें डायरेक्ट इक्वेशन नहीं मिली है। सबसे पहले तो हमें उनको इक्वेशन में चेंज करना, उसके बाद उनको एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, सोल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यानी हमने क्या करना है, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, और एक फ्रैक्शन जो है वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। इट बिकेम 1/2, इट बिकेम 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। इसने कहा यदि हम केवल क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं केवल डिनोमिनेटर में, तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाता है। तो हमें वो फ्रैक्शन निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले लिख लेते हैं हम। फ्रैक्शन में हमने सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिख लेना हमने। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। सबसे पहले क्या लिखा, न्यूमरेटर लिख लिया x, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को मान लेंगे, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, वो हो जाएगा जी y, ठीक है। अब हम फ्रैक्शन को मान लेंगे, ठीक है। हम क्या मान लेंगे, फ्रैक्शन। लेट दी फ्रैक्शन क्या हमारा, फ्रैक्शन बन जाएगा x/y, क्योंकि फ्रैक्शन इसी तरीके का होता है हमारा, भिन्न होती है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, ठीक है। हमने फ्रैक्शन मान लिया कि भाई x/y क्या हमारा फ्रैक्शन है, हमें ये फ्रैक्शन ही निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन इसने बताई थी कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, हमने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को लिख लेना है, ठीक है। उसने कहा फर्स्ट कंडीशन में कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देना है और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाएगा, यानी ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। दोबारा समझिए, आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के फ्रैक्शन को लिख लेना है, ठीक है। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाए वैसा करेंगे। इसने सबसे पहले कहा हमें कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, और जो फ्रैक्शन है वो ओवरऑल क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपल करके इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये डिवाइड में इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे रहेगा x + 1 = 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इस y को इधर लेके आना, इस 1 को इस साइड भेज देना है, ठीक है। तो x, ये y इधर आओगे, प्लस का इधर आके माइनस का, इधर -1 है, ये 1 इधर जाएगा, तो यानी इसको तो हमें इस साइड लेके आना और इसको इस साइड, ठीक है। तो ये प्लस का इधर आया, माइनस का ये इधर जाएगा, तो ये माइनस का, ठीक है। ये माइनस का 1 पहले से यहाँ पे था, तो x - y = हो जाएगा -1 और -1 -2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन चुकी है, ठीक है। अब हम आगे का काम करेंगे, ठीक है। आगे का काम देखेंगे यहाँ से। अब फिर से क्या करना, हमने फ्रैक्शन लिख लेना है x/y। अब हमने सेकेंड कंडीशन, 2 कंडीशन हमें दी हुई है, अब सेकेंड कंडीशन की बारी आ गई। अब इसने कहा इट बिकेम 1/2, ये 1/2 बन जाता है, यानी ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/2। कब बनेगा, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, जब हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, तो हमने केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, जैसा कहे वैसा हमने करते जाना है, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। आपने लगाना नहीं है, समझाने के लिए लिखा बस एरोज, ठीक है। तो x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ये आएगा हमारा 2x = 1, y + 1 की 1 से मल्टीप्लाई करो तो y + 1 ही आएगा, y इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 2x, ये प्लस का इधर आके माइनस का = 1। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे हम,
किसी एक वेरिएबल को सेम करते थे, ठीक है। तो यहाँ देखो x माइनस वाई है, यहाँ पे 2x माइनस वाई, तो y पहले से सेम है तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यानी पहले से सेम मिलेगा। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए अब हम लिखेंगे सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब इनको लिख लेंगे, ठीक है जी। तो लिखिए इनको, इसे लिख लेता हूँ मैं पहले 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब लिखेंगे इस वाली को x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है हमारा -2, ठीक है जी। अब हमने यहाँ से y को एलिमिनेट करना है, क्या करना है y को एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये सेम साइन है तो हमें अपोजिट साइन होगा तब हम इसको कैंसिल कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे। तो हमें साइन चेंज करना है, साइन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज, ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का बना देंगे इसे, ये माइनस का तो ये भी प्लस का, ठीक है। अब देखो 2x प्लस का 1x माइनस का, तो 2x में से 1x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1x बच जाएगा, यानी x बच जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे प्लस माइनस से, इक्वल टू ये 1 प्लस का ये भी 2 प्लस का, तो 1 और 2 3, तो जो x की वैल्यू वो हमारी आ गई 3, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या करेंं हम इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो हमें ये ज़्यादा बेटर रहेगी। तो इसमें पुट करेंगे, पुट x इजकल टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। फर्स्ट में पुट करेंगे तो रख लेते हैं फर्स्ट में x की जगह पे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। यही थी हमारी x माइनस वाई इजकल टू -2, तो x की जगह पे क्या लिख दिया हमने 3 लिख दिया, बाकी चीज़ें सेम है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, यहाँ के बाद यहाँ पे समझ लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए जी यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, इस y को पॉजिटिव रखना तो इसको तो इधर लेके जाएंगे और इस 2 को इधर ले आएंगे। तो क्या हुआ 3 तो यहीं पे रखा हमने, 2 इधर आओगा तो माइनस का था तो प्लस का, और y इधर जाओगा ये भी प्लस का। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, y इजकल टू 3 + 2 5 आ गई, ठीक है। ये हमारी y की वैल्यू भी आ गई। तो हमने क्या निकालना था फ्रैक्शन, लेकिन हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी माना था तो उनको भी लिख लेते हैं। हैंस द numerator ऑफ ए फ्रैक्शन, न्यूमरेटर हमने माना था x, तो x की वैल्यू क्या निकाली जी 3, तो ये आ गया हमारा 3। हैंस द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, वो क्या आया जी, वो y माना था तो 5, तो फ्रैक्शन क्या होगा, हैंस द फ्रैक्शन जो हमसे पूछा था मेनली वो क्या आएगा, वो x/y था यानी 3/5, ये आपका आंसर, ठीक है जी। ये आपका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट। अब देखिए जी सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट समझिए एक बार। 5 years ago यानी 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की जो आयु है वो सोनू से 3 गुनी थी। 10 years later 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है वो सोनू से केवल 2 गुनी आयु की हो जाएगी, ठीक है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू कितने उम्र के हैं, यानी कितनी आयु उनकी, ये बतानी है हमने। तो हम लिख लेते हैं, सबसे पहले जो निकालना उसे मानते हैं। तो सबसे पहले हमें नूरी और सोनू की एज को मान लेना है। लेट दी, हम प्रेजेंट एज मानेंगे, आज वाली निकालनी है। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, वो है जी हमने मान ली x ईयर्स, हमने क्या मान ली x ईयर्स। तो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, दूसरी सोनू की मान ली, वो मान ली हमने y ईयर्स, ठीक है जी। यहाँ तक जो निकालना सबसे पहले उसे मान लेंगे भाई, एक x है एक y है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोनों की एज को कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको बराबर रख लेंगे। पहले x इजकल टू वाई, ये बराबर नहीं है। देखो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट से यानी फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट लाइन में मिलेगी, तो वहाँ से हम इसे
लिखेंगे। क्या कहा, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, ये आज की उम्र है जो हमने हमें अभी मान लिया ना, ये प्रेजेंट एज है एक्स और वाई। तो इसने कहा 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, तो 5 साल पहले का, तो दोनों की उम्र से क्या करना पड़ेगा, हमने 5 माइनस करना पड़ेगा। तो -5 यहाँ से भी, ये -5 यहाँ से। अब इनकी उम्र क्या है, 5 साल पहले चली गई, पास्ट में चली गई, ठीक है। अब इसने कहा नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी की आयु है वो सोनू से 3 गुनी है, यानी ये वैल्यू जो है ना वो इससे ट्रिपल है, यानी 3 गुनी है। तो हमें क्या करना है, इनको इक्वल करना है। फिलहाल इक्वल साइन लगा रहेगा तो इक्वल करेंगे हम, या तो हम क्या करें, इसको 3 से डिवाइड या इसमें 3 से मल्टीप्लाई। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। समझ आई बात। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से लिख लेता हूँ ताकि स्पेस बचा रहे हमारा, x - 5 इजिकल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3y - 3 5 जा 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे हम, y को इसको इधर ले आएंगे और इसको इस साइड, ठीक है। तो x, ये प्लस का 3y इधर आओगे तो माइनस का 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे -15 पहले से ही था, ये इधर जाएगा तो माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5, ठीक है। तो x - 3y इज इक्वल टू 15 माइनस का और ये प्लस का 5 है, तो ये सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा -10, ठीक है। अलग अलग साइन होते हैं, यानी डिफरेंट साइन हो तो हम माइनस करते हैं और जिसका ज़्यादा होता है उसको बचा लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी। सेकंड कंडीशन के लिए भी हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख लेंगे। तो ये इसकी सेकंड कंडीशन के लिए लिख रहे हैं हम, ठीक है। आप यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बजाय ये भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लिख ही देता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है। यानी दूसरी शर्त, 2 शर्तें दी मिलेगी हर एक क्वेश्चन में, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, या फिर एक बार ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के काम खत्म करो, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब इसने कहा सेकंड कंडीशन में 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, तो दोनों में हमने क्या करना है, 10 ऐड करना है, क्योंकि ये प्रेजेंट एज है और ये कह रहा है अभी 10 साल बाद, यानी आज से 10 साल बाद। तो हम क्या करेंगे, 10 को दोनों साइड ऐड कर देंगे। अब इसने क्या कहा, नूरी विल ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, यानी जो नूरी है वो सोनू से 2 गुनी आयु की रह जाएगी। तो अभी भी 2 गुनी आयु की है, तो हम क्या करेंगे, नूरी वाली में क्या, सोनू वाली में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए, या फिर इसमें डिवाइड, तो डिवाइड से अच्छा मल्टीप्लाई करें ताकि फ्रैक्शन ना बने हमारा। तो x + 10, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की y से करोगे 2y, 2 की 10 से करोगे 20 आ जाएगा, ठीक है। अब y को इधर ले आएंगे, x, ये y वाला टर्म यानी ये इधर आओगा और इसको इसकी जगह पे, तो ये इधर आओगा तो माइनस का 2y, इधर 20 है, ये इधर जाओगा तो माइनस का 10, ठीक है जी। यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में स्पेस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से देखिए, तो x - 2y और इसमें से 20 में से 10 माइनस करेंगे तो ये इधर रह जाएगा 10, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इनको हमने क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं। देखो यहाँ पे x और x इक्वल आ रहे हैं, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट लिखेंगे सोल्विंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है जी। तो लिखिए, ये बड़ी सी इसको पहले लिख लेते हैं, सॉरी यही है, x - 2y = 10, दूसरे वाले लिख लो, x - 3y = -10, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इस x को एलिमिनेट करना है, यानी कैंसिल करना है। ये तभी कैंसिल होगा जब 1 माइनस का हो, दोनों तो प्लस के, फिलहाल जब 1 माइनस का हो तो हम इसको निशान चेंज करेंगे निचले वाले का, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस का तो प्लस, ये माइनस का तो ये भी प्लस। हम ऐसा क्यों करें, ताकि हम इसको हटा सकें, ठीक है, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करें, अदरवाइज हम ऐड करते हैं। तो x से x कैंसिल, नहीं x में से x माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ प्लस का 3y है, ये माइनस का 2y, तो 3y में से 2y माइनस करोगे तो y बचेगा पॉजिटिव, और ये प्लस का है तो 10 + 10 20, तो y की वैल्यू तो हमारी निकल गई 20। अब y की वैल्यू क्या करनी है, हमने इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे, या तो इसमें पुट करेंगे या इसमें, जो भी हमें अच्छा लगे उसी में पुट कर लेंगे। तो हम इसमें ज़्यादा बढ़िया है तो इसमें पुट कर लेंगे, पुट
y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन सेकेंड, यानी सेकेंड में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए इस साइड। तो सेकेंड इक्वेशन ये लिखी हुई है आपके सामने। तो x माइनस 2, y की वैल्यू है 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 20 इज इक्वल टू है भाई 10, तो इक्वल में आ गया हमारा 10। तो x इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे -2 की 20 से, तो माइनस का 40 हो जाएगा इक्वल टू 10। ये माइनस का इधर जाओगा तो प्लस का, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 40। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 10 प्लस 40 यानी 50। ये x की वैल्यू आ गई। यानी हमने जो नूरी की एज मानी थी वो क्या मानी थी x, तो x की वैल्यू कितनी है 50। यानी नूरी की एज कितनी है 50 साल है प्रेजेंट में, और जो सोने की एज है वो आयु है यानी उम्र है वो कितनी है y ईयर था, तो यानी यहाँ कितना आ गया 20। तो लिख देंगे जो माना था, हैंस लगा के देयरफॉर लिख सकते हो आप, हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी वो है जी 50 ईयर्स। ठीक है जी। हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की क्या है वो y ईयर था ना, y की वैल्यू कितनी है हमारी 20, तो ये आ गया हमारा 20 ईयर्स। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits, find the number। ठीक है, तो देखिए क्या कहा, हमें क्या करना है, एक 2 अंकों की एक संख्या निकालनी है। ठीक है, इसने कहा स्टेटमेंट में, एक बार हमें हिंदी में बता देता हूँ आपको। यानी हमसे पूछा भाई एक 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है 9 है, आल्सो कहा भी 9 टाइम दिस नंबर, इस संख्या का 9 गुना, इज है ट्वाइस यानी 2 गुना, द नंबर ऑब्टेन्ड द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यानी अंकों को पलटने से बनी जो संख्या है ना उसके दुगने के बराबर है। फाइंड द नंबर, तो हमें वो नंबर निकालना है। देखिए कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर है तो उनकी डिजिट मान लेंगे हम। तो लिखेंगे लेट द वंस डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर वो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। आप वंस की जगह पे यूनिट डिजिट भी कहा सकते हैं, इकाई का अंक। ठीक है, अब ऐसे ही लेट दी 10th डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर वो क्या मान लेंगे y मान लेंगे। अब वो संख्या मानेंगे लेट दी 2 डिजिट नंबर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जो यूनिट डिजिट है उसके साथ तो 1 मल्टीप्लाई प्लस जो 10 डिजिट है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। मैं आपको छोटा सा डेमो देता हूँ। मान लो हमने 35 एक 2 डिजिट नंबर है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हो भी यूनिट डिजिट यानी इसे x मान लिया हमने, इसे y मान लिया। अब इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई, वैल्यू पुट करते ही 35 ही बने, तो हम क्या करेंगे इकाई का अंक है ना, तो इसको पहले इस तरीके से लिखेंगे भाई 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है ना, यानी जो 10 डिजिट है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई होता है और जो 1 डिजिट है उसके साथ 1 मल्टीप्लाई होता है। इस प्रकार हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है जी, आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो एक बार इसको क्या करना है, अंकों को चलो अब काम शुरू करते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं इसका। सबसे पहली कंडीशन कहा इसने जो सम है, यानी पहली लाइन में क्या बताया, द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अंकों का जोड़ 9 है, तो अंक हमने एक x माना एक y, यानी इन दोनों का सम जो है वो कितना है 9 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में क्या कहा, ध्यान से सुनो कैसे बनेगी सेकंड इक्वेशन, बड़े ध्यान से समझना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो कन्फ्यूजन ना हो। इसने कहा आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, यानी जो ये नंबर है इसका 9 टाइम 9 गुना, तो इसको लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई या ब्रैकेट लगा लो इसकी जगह पे 10y प्लस x, यानी 9 टाइम दिस नंबर इज के लिए हम लगाएंगे इक्वल, वो है ट्वाइस यानी 2 गुना। 2 गुना कैसे,
द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यानी इसके जो डिजिट अंकों को पलटने से बनी जो संख्या, यानी जहाँ पे y है वहाँ पे x लिख देंगे और जहाँ पे x है वहाँ पे y लिख देंगे, यानी इनको चेंज करके जो संख्या बनेगी उसके 2 गुणे के बराबर होगा, यानी इसे लिखेंगे 10x प्लस y, यानी हमने डिजिट को चेंज कर देना, रिवर्स कर देना है, तो इसके डबल के बराबर होगा। ये सेकेंड इक्वेशन बनेगी। अब इसको सोल्व करके हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे हमारी। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की 10 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 90y प्लस 9 की x से करेंगे 9x इज इक्वल टू 2 की 10 से करोगे तो ये आएगा 20x, 2 की y से करोगे तो ये बनेगा 2y। ठीक है जी। तो इसमें तो सारे x y वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो हम x को पॉजिटिव रखते हैं, है ना, तो x वाला यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 9, तो हम क्या करेंगे, इधर वाले इस साइड इन दोनों नंबर को भी इधर लेके आएंगे। तो इधर वाले लिखते हैं पहले 20x प्लस 2y, इसको इधर लेके जाओगे तो ये बनेगा 9x, ये भी इधर जाओगे तो माइनस का 90y इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रह जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आई होगी। अब देखो ये 20x प्लस का, ये 9x माइनस का, तो 20 में से 9 माइनस करोगे तो 11x बच जाएगा हमारा पॉजिटिव में। अब जैसे ये 2 पॉजिटिव का y और ये माइनस का है, तो यहाँ से करोगे तो माइनस का 88y आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्या है, देखो ये भी 11 और ये भी 11 की टेबल में आता है, यानी 11 से डिवाइड, यानी 11 इसके अंदर भी है, 11 मल्टीप्लाई 8 है, तो 11 एग्जैक्ट 8 है ना, तो इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 11 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 11 को कॉमन ले लेंगे, तो 11 को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 11, 8 जो होता है ना, तो यहाँ पे बचेगा 8y इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, और 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो 0 ही रहेगा वो, तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। आप चाहते तो इसे भी बना सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत आई, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स वाई सिंपल है, फिर आपने मल्टीप्लाई कर करके यानी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हमने कॉमन लिया ताकि आसानी से सॉल्व हो। अब हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन बन चुकी है हमारी। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है जी। तो देखिए कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, किसी एक को बराबर करते हैं। देखो यहाँ पे x, यहाँ पे x पहले से बराबर है, तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे। तो x प्लस वाई इजिकल टू 9, यहाँ से है x माइनस 8y इजिकल टू 0, ठीक है जी। अब हमने x हटाना, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये माइनस प्लस 0 के साथ हम कोई भी साइन इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव होता ना पॉजिटिव। तो हम चेंज भी करें तो कैसे साइन, यानी क्या साइन लगा यहाँ पे, क्योंकि ना तो ये नेगेटिव ना पॉजिटिव। हम नेगेटिव का पॉजिटिव करें, पॉजिटिव का नेगेटिव, तो 0 पे तो कोई साइन होता ही नहीं, तो हम यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैंसिल। देखो यहाँ 8 प्लस का y है, 8y है, और ये प्लस का y है, तो ये हो गया 9y इजिकल टू कितना आ गया, 9, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए इसे, तो y इजिकल टू ये हो जाएगा 9/9, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 1, तो y की वैल्यू आ गई जी हमारी 1। यहाँ तक देखिए, कोई समस्या हो तो बताइए, कमेंट कर सकते हैं आप वीडियो पे, बाद में कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करूँ आपका, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अब y की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में रख देंगे, तो हम पहले इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट y इजिकल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 क्या हमारी, x प्लस वाई था, तो x प्लस 1 इजिकल टू 9 था, तो ये प्लस का 1 है, इधर जाओगा तो माइनस का, तो x इजिकल टू हो जाएगा 9 माइनस 1, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 8। यहाँ तक देखिए, कोई समस्या हो तो बता सकते हैं, क्लियर। अब हमने क्या निकालना था, नंबर निकालना था, ठीक है। तो हमें x और y की वैल्यू निकाल ली है। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर रहे आपके। यहाँ से रफ कर देता हूँ, लाइनें ही लिखनी रहेगी अब तो। तो देखिए, अब हमने सबसे पहले यूनिट डिजिट माना था, हैंस द यूनिट डिजिट या फिर वंस कह लो उसे, डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, वो हमने x मानना था। क्या मानना था, x, और x की वैल्यू कितनी है 8,
तो ये आ गया हमारा 8, ठीक है। अब लिखेंगे हैंस दी टेंस डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, वो कितना है, वो आया जी हमारा 1, ठीक है। तो हमने नंबर निकालना था, हैंस दी 2 डिजिट नंबर, एक्यूरेटली लिख देता हूँ, हैंस दी 2 डिजिट नंबर। मैं आपको एज इट इज़ लिख के दिखाता हूँ, क्या लिखा था मैंने, वो लिखा था मैंने x + 10y। तो इसमें वैल्यू पुट करो, तो 10 × y की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस x की वैल्यू 8, तो 10 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 10 ही आएगा, प्लस 8, तो कितना नंबर है जो 18 था। इसके अंकों का जोड़ जो था यानी सम जो था वो 9 था, और इसका जो 9 टाइम था वो अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या था, ट्वाइस था, 2 गुना था, ठीक है जी। ये आपका थर्ड पार्ट। और आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बचे हुए 2 पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।